हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे चैप्टर फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स ठीक है कर रहे थे उसी का थोड़ा सा आगे और कंटिन्यूस को करते हैं। तो एक एग्जांपल है बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कैसे करना है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2। मैंने आपको ये स्टोक्योमेट्री के बारे में समझाया था लास्ट जो टाइम पे, कि जैसे यहाँ पे 2 है और 3 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेट जो है प्रोडक्ट वाली साइड और रिएक्टेंट वाली साइड दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम उसको स्टोक्योमेट्री से उसी की डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड वाला ये एग्जांपल है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये रिएक्टेंट वाली साइड हम लिखते हैं डिसअपीयरेंस, ठीक है, और लगाते हैं फॉर्मूले में माइनस। सल्फर डाइऑक्साइड डिसअपीयरेंस रेट इसका जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऐसे ही ऑक्सीजन को करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही इसका अपीयरेंस करेंगे प्रोडक्ट वाली साइड का। तो ये तीनों कंसंट्रेशन लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको इक्वल में लेके आना है। अब देखो यहाँ पे हाफ है तो इसका हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऐसे। बाकी इसका रेट ऐसे ही फाइंड आउट करना है आपने। ये थोड़ी सी एग्जांपल थी जिसमें हाफ थी स्टोक्योमेट्री, इसको समझाने के लिए मैंने ये आपको से डिस्कस किया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये इन्हीं को लेके बच्चे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि फाइंड आउट द एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इनिशियल रेट। तो ये 3 तरह के जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, मतलब इनकी जो टाइप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम करेंगे एवरेज रेट। रेट में बच्चे आपने कुछ नहीं करना है, डेल्टा सी जैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट रेट कर रहे थे इसी को हम एवरेज रेट बोल देते हैं। मींस कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको ये पता है कि जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होता है और जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है रिएक्शन में, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ एक समझते हैं एवरेज रेट का। जैसे यहाँ पे ये देखो रिएक्टेंट वाली अगर साइड हमने, रिएक्टेंट क्या करता है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ करता है एट टाइम 0, मतलब 0 टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो A0 है, ठीक है, A0 है कंसंट्रेशन। अब उसके बाद जो टाइम T1 पे देखते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन C1, टाइम T2 पे उसकी कंसंट्रेशन C2। यहीं से पता लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन ये देखो डिक्रीज़ होती जा रही है। इनिशियल रेट पे इतनी थी, उसके बाद C1, उसके बाद C2, मतलब डिक्रीज़ करती जा रही है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। ऐसे यहाँ पे C2 क्या है, लेस देन C1। अब हमने इसकी एवरेज रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस। तो हमें पता है कि रिएक्टेंट वाली साइड तो फॉर्मूले में माइनस लगेगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, C2 माइनस C1 करके, और चेंज इन टाइम T2 माइनस T1 करके। तो इसी को हम एवरेज रेट बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वाली साइड भी सेम, प्रोडक्ट हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करता है प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ करता है। तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पे है तो यहाँ पे C2 माइनस C1, यहाँ पे तो माइनस लगा था, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। तो ये ऐसे हम एवरेज रेट फाइंड आउट करते हैं। ये फॉर्मूला है एवरेज रेट फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस, अब ये तो हमने डेल्टा सी से डिनोट करते हैं एवरेज रेट को। इंस्टेंटेनियस रेट को DC, डिफ्रेंशिएशन वाले DC से हमने क्या करना है, इसको डिनोट करना है। ये होता है फॉर इनफाइनाइट टाइम, मींस ये जैसे 2 टाइम है T1 T2, आपको पता है एवरेज टाइम जब फाइंड आउट करते हैं तभी इनका डिफरेंस लेते हैं हम। पर इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है इनके बीच का कोई भी अगर टाइम आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, मींस इस प्रॉपर टाइम पे जिसको हम T बोला है हमने डेल्टा T, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी। तो यहाँ पर डेल्टा T की वैल्यू 0 पुट करनी है। मींस क्या है, इन्होंने बीच का कोई टाइम पूछा है, दोनों में दोनों टाइम नहीं हमें पता। मतलब अगर डेल्टा टी की बात होती तो चेंज इन टाइम मीन्स T2 माइनस T1 होता, पर यहाँ पे इन्होंने T2 माइनस T1 नहीं, सिर्फ कोई भी एक प्रॉपर टाइम पूछा है इन्होंने हमसे। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। हमेशा याद रखना है इंस्टेंटेनियस रेट में डेल्टा टी को हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जो इसका स्लोप है वही उसका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस में कैसे फाइंड आउट करना है, माइनस DC ओवर DT, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें एवरेज और इनिशियल में, याद रखना है हमेशा। उसको अगर हम डेल्टा सी से डिनोट कर रहे हैं तो इसको हम DC से, इस फॉर्मूले में DC यूज़ करेंगे। ऐसे ही इनिशियल रेट है, इनिशियल रेट का मतलब स्टार्टिंग टाइम। ये तो हमें पता है कि टाइम वहाँ पे क्या होगा, 0 इनिशियल रेट पे, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो तो T की वैल्यू 0 पुट करेंगे।
तो यहाँ पे भी सेम डी सी ही लेंगे हम, रेट एट ए टाइम 0 डी सी अपॉन डी टी, टी इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला है इनिशियल रेट फाइंड आउट करने की। ये डिफरेंस है कि यहाँ पे डेल्टा टी लेते हैं हम और यहाँ पे टी लेते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं करके, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इस चैप्टर से। तो ए रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज गिवन एज दिस, देन फाइंड आउट द इनिशियल रेट। ये देखो इन्होंने कंसंट्रेशन गिवन है और इनिशियल रेट फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल रेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी सी अपॉन डी टी, और ये पता है टी की वैल्यू क्या रखते हैं 0। अब डिफ्रेंशिएशन करनी है हमने, कंसंट्रेशन हमें गिवन है तो कंसंट्रेशन की जगह पे ये पुट कर दिया यहाँ पे। अब अलग अलग करके इसकी डिफ्रेंशिएशन निकालनी है, जैसे पहले D5 की, उसके बाद D30T की, फिर D2T² की। तो सबकी ये डिफ्रेंशिएशन अलग अलग से निकालनी है। हमें पता है कि जो कोई भी कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 0। तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0 आ गई। उसके बाद 30T की, ये 30 आगे आ जाता है। ये देखो TN मतलब इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, NTN-1। ये याद रखना है कि फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का TN मतलब कोई भी ऊपर पावर है तो अगर वो पावर आगे आती है और माइनस में चली जाती है। तो यहाँ पे 30 आगे आ गया DT अपॉन DT, माइनस ये 2 आगे आ गया ऐसे ही DT² अपॉन DT। तो यहाँ पे ये तो 1 ही हो गया, ठीक है, 30 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 और ये टी की स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, जैसे यहाँ पे TN, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई में 2 × 2, और 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो टी अकेला आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 4T, ठीक है। अब ये हम कौन सा रेट निकाल रहे हैं, इनिशियल रेट। तो टी की वैल्यू तो 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया, तो 30। तो क्या आया यहाँ पे इनिशियल रेट 30 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट की जो है यूनिट कैसे निकालते हैं हम, जैसे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी में लिखते हैं और टाइम को सेकंड में। और मोलैरिटी कैसे होती है, मोल्स पर लीटर, इसको हम मोलर भी बोल देते हैं। तो मोलर पर सेकंड क्या है, यूनिट है रेट की फाइंड आउट करने की। अब ये भी बच्चे अलग अलग के लिए अलग है। देखो जैसे यहाँ पे एक्वस फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, गैस में हम प्रेशर की बात करते हैं। तो अगर केस 1 एक्वस फॉर्म में है, फेस जो है वो एक्वस है, तो हम कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन की कैसे निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में और टाइम को सेकंड में। तो मोलर पर सेकंड कहाँ पे यूनिट यूज़ होगी, जब मीडियम क्या होगा, एक्वस, ठीक है। नेक्स्ट है अगर केस 2 गैस फेज लेते हैं, तो गैस में हम प्रेशर यूज़ करते हैं और प्रेशर को एटमॉस्फेयर में यूज़ मतलब लिखते हैं। मतलब प्रेशर की जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर है और टाइम की क्या है, सेकंड। तो अगर गैस फेज यूज़ कर रहे हैं तो यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।